ओम शांति। आज का विषय है व्यर्थ संकल्प की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। मीठे बाबा कहते हैं जो समस्या हमारे जीवन में आती है उन समस्याओं को धीरे धीरे समाप्त ना करके शीघ्रता से समाप्त करो। ऐसा तीव्र गति का पुरुषार्थ करो जिससे वे पहाड़ जैसी समस्याएं शीघ्रता से समाप्त हो जाए। अपने संस्कारों के अनुसार ही अनेक प्रकार के समस्याएं पुरुषार्थ में विघ्न बन जाती है। जिसके चलते कभी मन किसी बातों में फंस जाता है, कभी मन किसी बात में फंस जाता है। ना जाने प्रतिदिन कैसे कैसे संस्कार इमर्जी होते हैं, कैसे हम उन संस्कार से स्वयं का बचाव करें। हमें यह देखना है वह संस्कार किस प्रकार का है। जिस प्रकार के संस्कार ही होते हैं हमें वैसा ही पुरुषार्थ करना होता है जिससे कि हम उन संस्कारों पर विजयी बन सके। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर क्रोध का अंत करना है तो शांति की शक्ति से ही क्रोध का अंत किया जा सकता है। जो आत्मा अपने प्रति क्रोध करती है उनकी बातों को बुरा नहीं मानते हैं। अगर उनके क्रोध का जवाब भी प्यार से देते हैं तो अपना क्रोध करने का संस्कार चला जाता है। वह आत्मा भी अपने प्रति झुक जाती है। अपने प्रति उसका भी क्रोध करने का संस्कार चला जाता है। जैसे कि अगर स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति अपनी दृष्टि परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी दृष्टि का परिवर्तन करने का सहज उपाय है कि जब हम एक दूसरे को देखें, आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखें। जब आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखा जाता है तो भाई भाई का सच्चा संबंध है, वहां पर पवित्रता का बल मिलता है। उस पवित्रता के बल से अपनी दृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। यह अभ्यास प्रतिदिन करना पड़े, बगैर अभ्यास के परिवर्तन हो नहीं सकता है। कई बार भोजन को लेकर के बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। भोजन में बुद्धि फंस जाती है। कैसे अपनी बुद्धि को भोजन से निकाले। जिस प्रकार के भोजन में बुद्धि फंस जाती है
उसी प्रकार का भोजन बड़े प्रेम से बाबा अर्थी बनाया जाए और बड़े प्रेम से बाबा को स्वीकार कराया जाए। जब सूक्ष्म वतन में भोग स्वीकार कराते हैं, बस बाबा को बिंदु रूप में देखते जाओ और अपने को भी बिंदु रूप में देखते जाओ और भोजन स्वीकार कराते जाओ। जब तक बिंदु को देखते हुए भोग स्वीकार नहीं कराएंगे, तो बाबा को भोग की प्राप्ति होगी कैसे? क्योंकि बाबा तो है बिंदु, तो बिंदु को ही तो भोग कराना है, ना कि शरीर को। शरीर के द्वारा आत्मा ही तो स्वीकार करती है। तो जब बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, तो यह देखना है, पहले शरीर को देखते हैं या फिर बाबा की आत्मा को देखते हैं। अगर पहले आत्मा को देखते हैं, फिर शरीर को देखते हैं, तो यह यथार्थ विधि है। क्योंकि पहला विचार मन में बाबा की ओर चला जाता है कि बाबा आत्मा को भोग स्वीकार करा रहे हैं। अगर पहले शरीर को देखते हैं, शरीर को खिलाने के बाद आत्मा को देखते हैं, तो वह तो भोग झूठा हो चुका है। क्योंकि शरीर को खिलाया है ना कि आत्मा को खिलाया। बाबा तक वह भोग जाएगा कैसे? जब तक कि पहले आत्मा को नहीं देखते, तब तक कैसे बाबा को भोग की प्राप्ति हो सकती है? इसलिए पहले आत्मा को देखना है, फिर शरीर को देखना है। तभी तो भोग की प्राप्ति बाबा को होगी। जब इस विधि से भोग स्वीकार कराते हैं, तो भोजन से बुद्धि हटती जाती है। बाबा से प्रेम बहुत मिलता है। करके देखे, सफलता अवश्य मिलेगी। जितना हम बाबा को प्रेम से और अपने को आत्मा देखते हुए बाबा को आत्मा देखते हुए भोग स्वीकार कराते हैं, हमारे शरीर में शक्तिशाली तत्वों की प्राप्ति होती जाती है, जिसके चलते आत्मा की बुद्धि भोजन से हटती जाती है। क्योंकि शरीर नेचुरल शक्तियों से चल रहा है। यह जीवन की यात्रा है। अनेक समस्याएं जीवन में आती है। समस्याओं का अंत बड़े ही सहजता से हो जाता है। परखना है कि समस्या का अंत किस विधि से कर सकते हैं। जब तक परखेंगे नहीं, तो कैसे समस्याओं का अंत करेंगे? जैसे कि क्रोध को शांति के द्वारा मारा जाता है। अगर भोजन में बुद्धि है,
तो बाबा को बहुत प्रेम से खिलाया जाता है, वह भी उस विधि से जो बताई गई है। जब इस प्रकार से अपनी समस्याओं को देखते हुए वैसा ही पुरुषार्थ कर लेते हैं, तो अपने संस्कारों पर विजयी बन जाते हैं। यह अपनी चेकिंग है, कहाँ-कहाँ पर किस प्रकार के विघ्न अपने पुरुषार्थ में आते हैं। जैसे विघ्न वैसा ही पुरुषार्थ करना पड़े। अच्छा, ओम शांति।